आज हम लोग क्लास 10 के लेसन 1 का और फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे पूर्ण प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, एक से अनंत तक की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा, एक से अनंत तक के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी एक से अनंत तक संख्या कौन संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में कहते जाएगा, संख्या कहाँ से शुरू हुआ, एक से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6, कहाँ से चल जाएगा, अनंत ले। यानी गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखेंगे 2 नंबर में पूर्ण संख्या। 2 नंबर कौन सी संख्या देखेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जीरो से अनंत तक के, जीरो से अनंत तक के संख्या को, जीरो से अनंत तक के संख्या को कौन संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से अनंत तक पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है गिनती की संख्या में कथी शामिल कर देंगे, जीरो शामिल कर देंगे तो कौन संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। अर्थात यानी प्राकृत संख्या में हम सिर्फ जीरो लगा देंगे तो संख्या कौन संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। यानी जो संख्या कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा और कहाँ ले जाएगा, अनंत ले जाएगा, डायरेक्ट अनंत ले, ठीक है। तीसरा का पढ़ना है पूर्णांक, कथी पढ़ना है, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। देखिए धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य के समूह को कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे में -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 5 डैश यानी जो का हो वो संख्या प्लस में हो या माइनस में हो या कहती है शून्य, वो संख्या क्या लगेगा, पूर्णांक लगेगा। यानी प्लस वाला संख्या को पूर्णांक कहते हैं, माइनस संख्या क्या कहते हैं, पूर्णांक, और जीरो को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसलिए धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो समूह का कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। चौथा में देखेंगे सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, तो क्या होगा, जो संख्या दो से पूरा क्या हो जाता है, पूरा कट जाता है। जो संख्या 2 से पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे में क्या होगा 2 4 6 8 10 डैश, ठीक है। ये सबसे पहले पढ़े प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी एक से अनंत तक संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जो संख्या एक से शुरू होगा उसका कोई क्या हो, अनंत तक जाए, यानी कोई अंत उसका ना उसका, कहीं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, यानी प्राकृत संख्या में हम सिर्फ जीरो को शामिल कर देंगे, कौन संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी उस संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, इसलिए जीरो से अनंत तक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक यानी उस संख्या प्लस में हो तो ये पूर्णांक कहलाएगा, माइनस में हो तो ये पूर्णांक कहलाएगा, जीरो हो तो ये पूर्णांक कहलाएगा। इसलिए धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो समूह का कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब सम संख्या, यानी जो संख्या का दो से पूरा भाग उसका कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी करने का मतलब जो संख्या दो से पूरा कटे उसका कौन संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है।
अब देखेंगे विषम संख्या। कौन सा देखेंगे? विषम संख्या। 5 नंबर में देखेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। पांच में देखेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, लिखेंगे जो संख्या जो संख्या दो से पूरा पूरा नहीं करता है जो संख्या 2 से पूरा नहीं करता है उसे कौन संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। कह रहा है जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटेगा उसको कौन संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे कहते जाएगा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश जो संख्या में का 2 से भाग नहीं लगेगा उसको कौन संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या मतलब होता है जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, दूसरे कोई संख्या से न कटे, उसका कौन सा कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 3 है, एक से कटेगा तो अपने आप से कटेगा, दूसरा कौन संख्या से कटेगा नहीं, तो कौन सा कहेगा? भाज्य संख्या कहेगा। 5 है, एक से कटेगा तो अपने आप से कटेगा, दूसरा कौन संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो कौन सा अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने जो संख्या एक से कटे अपने आप से कटे दूसरा कौन संख्या से नहीं कटे तो उसे कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 7 है, क्या होगा? एक से कटेगा अपने आप से कटेगा और दूसरा कौन संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, उसको कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 13 है, एक से कटेगा तो अपने आप से कटेगा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, उसको कौन संख्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब है जो संख्या जिस संख्या का गुणनखंड कितना होता है? केवल 2 होता है। जिस संख्या का गुणनखंड कितना होता है? 2 होता है। जैसे में देखिए 5 है, 5 कितने गुणनखंड है? 1 और 5। ये दोनों के अलावा कोई गुणनखंड है नहीं, यानी इसका गुणनखंड है 2 है। कोई गुणनखंड है 2 गो। जिस संख्या का गुणनखंड कितना होता है? 2 होता है, 2 होता है, उसको कौन सा कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है? कहीं इसका 2 गुणनखंड नहीं है, इसका कई गुणनखंड है? 1 गुणनखंड है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक विषम संख्या है, प्रकीर्णक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जो संख्या एक एवं अपने आप के अलावा जो संख्या एक एवं अपने आप के अलावा अन्य संख्या से अन्य किसी संख्या से नहीं करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या हिंदी में बोल सकते हैं जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 होता है उसे अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा है जो संख्या एक से कटेगा अपने आप से कटेगा और दूसरे कोनो संख्या से नहीं कटेगा उसको संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका गुणनखंड कितना होता है? केवल 2 होता है। इसी जैसे में देखिए 2 है, क्या होगा? एक से कटेगा और 2 से कटेगा, दूसरा कोनो संख्या से कटेगा नहीं, तो इसका क्या गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। 3 है, एक से कटेगा और 3 से कटेगा। ठीक है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या वो कि जितना अभाज्य संख्या कौन संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, जैसे 5 है, तो क्या होगा? एक से कटेगा मतलब 5 से कटेगा, दूसरा कोनो संख्या से कटेगा नहीं, तो जिस संख्या का गुणनखंड कितना हो? 2 हो, उसको कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं।
या जो संख्या एक से कटे, अपने आप से कटे, दूसरा कोनो संख्या से नहीं कटे, इसको कौन सा कहते हैं? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे भाज्य संख्या। कौन संख्या देखेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए भाज्य संख्या के लिए यानी जो संख्या एक एवं जो संख्या एक एवं अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कटता है। कभी होता है? कटता है उसे भाज्य संख्या। कौन संख्या? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या हिंदी बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। कह रहा है वैसी संख्या जो एक एवं अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी क्या होता है? कटता है। उसे कौन सा कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 है, एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, साथ में दूसरों से भी कटेगा कि नहीं कटेगा। 6 है, एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो वो बोल रहा है वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कटे, तो उसको कौन सा कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसका गुणनखंड क्या होता है? 2 से अधिक होता है। इसका गुणनखंड कितना है? 3 है। इसका कितना गुणनखंड है? 4 है। 3 लेंगे 8, तो क्या होगा? एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है। यानी वही संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और दूसरों से कटे, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। यानी इसका गुणनखंड कितना होगा? 2 से अधिक होगा। कितना होगा? 2 से अधिक होगा। उसको कौन सा कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। अब देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय। पहले देख लेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए इसका क्या होता है। इसका होता है थ्योरी वैसी दो संख्या जिसका HCF यानी मौसा, वैसी जो दो संख्या जिसका HCF एक होता है। कितना होता है? एक होता है, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा है वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना होता है? एक होता है, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 4 और 5 है, तो 4 का क्या होगा? 2 गुने 1,
5 का क्या होगा, 5 गुने 1। हमको निकालना एचसीएफ। एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों कॉमन कौन है, एक। एक होगा कि नहीं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखे हम 7 और 6। 7 का क्या होगा, 7 गुने 7 और क्या होगा, 7 गुने 1। और 6 को कितना होगा, 2 गुने 3 गुने 1। तो दोनों में कौन कथी है, एक है। देखिए कह रहा है वैसे दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है, उसे कौन सा कहते हैं, सआभाज्य संख्या कहते हैं। तो तब यहाँ पर लिए 4 5। 4 5 में जब गुणनखंड करें, दोनों में गुणनखंड में कॉमन कथी है, दोनों में कौन चीज है, एक है, इसलिए उसका एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। दोनों के गुणनखंड में कॉमन कथी है, एक है, एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या। कौन संख्या देखेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कह वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ जहाँ q नॉट इक्वल टू का होता है, 0 होता है। q नॉट इक्वल टू 0, जैसे में देखिए यहाँ पर बोलेंगे दो एक कौन संख्या, परिमेय संख्या है कि नहीं है, एक बटा का छुपा है, एक छुपा है। बोल दिए तीन कथी परिमेय संख्या है, या बोल दिए 0 कथी परिमेय संख्या है। लेकिन बोल दिए 2/3 भी का परिमेय संख्या है। 0 ऊपर हो सकता है, यानी p का मान 0 हो सकता है। हिंदी बोले 4/0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो नहीं है। 4/0 परिमेय संख्या है कि नहीं, नहीं है। क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कोई संख्या रूट में रहे, कोई संख्या कथी में रहे, रूट में रहे, और उसका वर्गमूल न निकले, मान लीजिए √23 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और संख्या रूट में रहे, संख्या कथी में रहे, रूट में रहे, उसका कथी जाए, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, इसलिए कौन संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। निकालने का मतलब संख्या रूट में रहे और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। संख्या रूट में रहेगा, पूरा पूरा वर्गमूल लेंगे, कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में आया। अब लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क मिनट है, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कह रहा है वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए पाई ये कहती है अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ऐसे √2 है, रूट √2 है, √2 है, इसका क्या होगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसे कौन सी अपरिमेय संख्या है। और संख्या रूट में रहे और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, तो कौन सा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √7 है, पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कहती है संख्या अपरिमेय संख्या है। और संख्या रूट में रहे उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है।
अब देखिए, अब होता है फॉर्मूला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल कथी होता है, योगफल, अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। यहाँ पर कथी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का अंतर भी कथी होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। देखिए 3 नंबर में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल, कथी, गुणनफल, अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक में होता है अशांत, क्या होता है, अशांत। 2 में होता है शांत, 2 का देता है शांत। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार 2 में होता है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अब देखिए अब सबसे पहले देखेंगे आसान दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। मैंने वैसे दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, यानी भागा देने में क्या होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसे क्या कहेंगे, यानी वैसी संख्या जिसमें शेषफल क्या होता है, शून्य प्राप्त नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है जिसे हम भागा करेंगे क्या होगा, उस संख्या कटेगा नहीं, शेषफल कुछ न कुछ क्या होगा, प्राप्त होगा, उसे क्या कहेंगे, आसान दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है। आज जब भागा देने में क्या, जब पूरा पूरा कर, यानी जब पूरा पूरा कर क्या होगा, शेषफल कथी होगा, 0 प्राप्त होगा, उसे क्या कहेंगे, आसान दशमलव प्रसार कहेंगे। देखिए देखिए 4 से भागा दिए 8 में, 4 दूना 8, पूरा पूरा कट गया, इसमें शेषफल शून्य प्राप्त, इसमें शेषफल कुछ प्राप्त हुआ नहीं, इसमें शेषफल कथी प्राप्त हुआ है, शून्य, कथी है, शांत है। लेकिन जब हम 3 से भागा देंगे 1 में, कितना आएगा, 3 तिहाई 9, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर कितना आएगा 1, यानी शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब कट रहा है, कभी नहीं कटेगा, हमेशा ही 1 1 होता रहेगा। तो वो होता है वैसी संख्या जिसमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, उसे अशांत कहते हैं। इसमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। बात समझ में आया। तो सबसे पहले लिखेंगे आसान दशमलव प्रसार किससे कहते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आसान दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। लिखेंगे वैसा दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव प्रसार जिसमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, उसे
अशांत दशमलव इसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। वैसे दशमलव प्रसार प्राप्त नहीं होता, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, देखिए अब होगा अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है अशांत, एक में होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, इसी का नाम है अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। दूसरा का है अशांत अनावर्ती, इसी का नाम है इसी का नाम है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावर्ती। रुको, ठीक है। अब लिखेंगे अशांत आवृत्ति किसे कहेंगे। अशांत, अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें, वैसी संख्या जिसमें, लिखो वैसी दशमलव प्रसार, तो वैसी संख्या भी ठीक है। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें, जिसमें भागफल की, कहते कि भागफल की पुनरावृत्ति, भागफल की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे में 1/3, जैसे में कहते हुआ 1/3, जब 3 से भागा देंगे खाली इसमें कहते आएगा भागफल में 3 3 3 3 का होगा और उतरेगा। यहाँ पर देखिए इसमें हम 3 से भागा दिए 1 में, तो 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1। यानी क्या हो रहा है इसमें, जो है भागफल होता है, ये भागफल क्या हो रहा है, बार बार अपने आप को दोहरा रहा है। तो ये कहता है मैंने वैसी दशमलव प्रसार या वैसी संख्या जिसमें भागफल की क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है, या वैसी दशमलव प्रसार जिसमें भागफल की कथी होती है, पुनरावृत्ति होती है, इसे क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहते हैं। इसलिए जो भागफल का अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, इसे कहेंगे अशांत आवृत्ति कहेंगे। अब लिखेंगे अशांत अनावृत्ति। अब लिखेंगे अशांत, अशांत, अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं, अनावर्ती